आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 जिसमें अपने पास 3 क्वेश्चंस हैं और ये 3 क्वेश्चंस हमने इन प्रॉपर्टीज को यूज करके सॉल्व करने हैं। तो एक्सरसाइज करने से पहले अपने पास ये प्रॉपर्टीज हमें याद होना सबसे जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये प्रॉपर्टीज यूज होंगी और ये अपने याद नहीं होंगी तो हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये चीजें अपने पास वैसे पहले भी यूज होती रही है, 8th स्टैंडर्ड तक भी यूज हो जाती है, ये इनको याद करना जरूरी है। इसमें जो मेन है वो है अपने पास, जैसे यहाँ पे अपने पास एक ही नंबर की पावर दिखा रखी है प्रोडक्ट में, यानी यहाँ पे भी एक ही पावर पी है और यहाँ पे भी एक ही पावर क्यू है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेम बेस पे अलग अलग पावर्स। बेस सेम है, एक के ऊपर पावर्स है तो जिस नंबर पे पावर होती है उसको बेस बोलते हैं हम। तो बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है तो प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो जाती है सेम बेस पे। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है वो ए की पावर पी प्लस क्यू आएगा। जैसे अपने पास 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, इसका रिजल्ट लिखना हो तो 2 की पावर 8, क्योंकि यहाँ पे 2 3 टाइम्स प्रोडक्ट और यहाँ 2 5 टाइम्स प्रोडक्ट है तो टोटल 2 कितनी टाइम्स प्रोडक्ट हो गया, 8 टाइम्स। तो 2 की पावर 8 लिखेंगे हम इसको। तो सेम बेस था, दोनों ही 2 की पावर्स थी, तो जो रिजल्ट है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो क्या लिखा जाएगा, पावर्स का सम उसी बेस के ऊपर। ऐसा नहीं कि बेस की भी प्रोडक्ट करवा लें हम, तो बेस की प्रोडक्ट नहीं करवानी है इसमें, इस चीज का ध्यान रखें हम। दूसरा है अपने पास, जब पहले से पावर हो नंबर पे और ब्रैकेट लगा के पावर लगा रखी हो तो दोनों पावर्स की प्रोडक्ट होती है, ए की पावर पी और इस पे पावर क्यू, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए की पावर पी क्यू। इसमें जो चीज हमने ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर ब्रैकेट नहीं लग रही हो, ए की पावर पी और ऐसे फिर क्यू पावर दे रखी हो, इसका मीनिंग ये नहीं है कि ए की जो दो पावर्स है अपने पास पी और क्यू इनकी प्रोडक्ट है, इसका मीनिंग ये नहीं है यहाँ। इसका मतलब यहाँ पे पी की ही पावर है क्यू। जैसे अपने पास 2 की पावर 3 और इस पे पावर 5 ऐसे दे रखा हो, इसका मतलब हमने पहले 3 की पावर 5 खोलनी पड़ेगी और वो 2 की पावर दिखाएंगे हम। जैसे इसको हम शॉर्ट ले लें, जैसे 2 पावर ले लें यहाँ पे, तो इसका मतलब 3 की 2 पावर है और 3 की 2 पावर का मतलब 9, और फिर इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये 9 के इक्वल है तो 2 की पावर 9 लिखा जाएगा इसका रिजल्ट। अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता 2 की पावर 3 और इस पे फिर 2 पावर, इसका मतलब है पावर्स की प्रोडक्ट, तो इस रिजल्ट को लिखेंगे 2 की पावर 6। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हम अलग अलग ध्यान में रखें कि ब्रैकेट लग के फिर पावर आएगी तभी पावर्स की प्रोडक्ट करवानी है, अदरवाइज बगैर ब्रैकेट के पावर पे पावर दिखा रखी है तो इसका मतलब उस नंबर की ही है वो पावर। यहाँ जैसे 3 की ही पावर थी 2। जो तीसरा है अपने पास, वो सेम बेस पे पावर्स यूज हो रही है, डिवाइड करवा रखा है। तो इसका मतलब जैसे मल्टीप्लाई में हमने पावर्स का सम करवा दिया था, एक ही बेस पे पावर्स यूज हो रही थी प्रोडक्ट में, तो डिवाइड में पावर्स का डिफरेंस, ऊपर वाले नंबर की पावर में से नीचे वाले पावर नंबर की जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। ऐसा होगा कब, जब दोनों नंबर्स सेम हो, ये बेस दोनों का क्या हो, सेम। यहां पे अपने पास पावर्स अलग अलग, ये पी पावर ही लिखनी चाहिए थी भाई यहाँ पे अपने पास बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो इस टाइप से अगर प्रोडक्ट दे रखी हो तो हम क्या करेंगे कि पहले प्रोडक्ट कर लेंगे और फिर पावर को यूज कर देंगे। तो सेम पावर हो तो दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट होके वो पावर यूज हो सकती है। और ऐसा इससे आगे लिख रखा है कि ऐसी कंडीशंस जो अपने पास आ रही है ये आएंगी कब, तब जब हम पॉजिटिव नंबर्स की पावर्स को सोल्व करेंगे। फॉर ए ग्रेटर देन 0 लिख रखा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ ए और बी दोनों यूज है तो ए को भी ग्रेटर देन 0 लिखा और बी को भी ग्रेटर देन 0 लिखा हमने। इसका मतलब ये जो हम रूल्स यूज कर रहे हैं ये यूज कब होंगे, जब हम पॉजिटिव नंबर्स की पावर यूज करेंगे। तो यहां तक हो गया था अपने पास, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो पहले प्रोडक्ट होके पावर्स यूज हो सकती है। यहाँ है अपने पास पावर्स के साइन चेंजिंग पे, ये है 1/a की पावर n को क्या लिखा जा सकता है, a की पावर -n। इसका मतलब हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया,
1/a की पावर n को क्या कर दिया, a की पावर n, इसका रेसिप्रोकल किया हमने, और रेसिप्रोकल करते हैं तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। इसका मतलब यही रिजल्ट, इसका पावर साइन चेंज करवाना हो तो किसके इक्वल रखा जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करें तो वापिस a की पावर n, यानी हमें अगर पावर का साइन चेंज करवाना है तो उस नंबर को हमें रेसिप्रोकल कर दें तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इन आइडेंटिटीज को यूज करके हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चंस में है नहीं कुछ, अगर हमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, एड, सब्ट्रैक्शन आता है तो आराम से ये क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। जैसे अपने पास 64 की पावर 1/2 को सोल्व करना है, तो जब पावर्स में नंबर्स होते हैं तो जिस नंबर की पावर है पहले उसके प्राइम फैक्टर करवाएं हम। अगर एक ही नंबर यूज हो रहा है और उसकी पावर सोल्व करनी है तो पहले उसके क्या करवाने हैं, प्राइम फैक्टर, यानी 64 के प्राइम फैक्टर करवाएं। तो 64 6 टाइम्स प्रोडक्ट है 2 की, 2 2 2 1 2 3 4 5 6, यानी यहां से प्रोडक्ट इसकी खोल के देखेंगे तो 64 बनेगा। 4 8 16 32 और 64, 2 की 6 टाइम्स प्रोडक्ट 64 के इक्वल बनेगी। तो इसका मतलब जो हमने 64 की पावर 1/2 को सोल्व करना था तो ये हमने लिखा 64, और क्वेश्चन में इस पे कितनी पावर दिखा रखी है, 1/2। अब इसको हम पावर्स में कन्वर्ट कर ले, रिजल्ट्स को 2 की 6 टाइम्स प्रोडक्ट को क्या लिखे, 2 की पावर 6, और फिर इस पे कितनी पावर है, 1/2। और अब आ जाए कौन से रूल के ऊपर, हम इस रूल पे, ब्रैकेट लग के पावर्स यूज हो रही है तो पावर पे पावर का मतलब दोनों पावर्स की प्रोडक्ट, और 6 और 1/2 पावर की क्या हो जाएगी फिर प्रोडक्ट, और 6 और 1/2 पावर की प्रोडक्ट का रिजल्ट कितना आएगा, 3। 6 को 1/2 से प्रोडक्ट करेंगे तो 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 टाइम्स प्रोडक्ट, और 2 3 टाइम्स प्रोडक्ट होगा तो आएगा कितना, 8। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 8। ये है इसका फर्स्ट। सेकंड को करते हैं तो जैसे 64 2 की पावर कितना बना है, 6, यानी 2 की 6 टाइम्स तो 32, 2 की 5 टाइम्स प्रोडक्ट है, 32 की पावर 1/5, 32 है 2 की 5 टाइम्स प्रोडक्ट, और 2 की 5 टाइम्स प्रोडक्ट को 2 की पावर 5 लिखें, और फिर इस पे है 1/5, दोनों पावर्स की प्रोडक्ट हो जाएगी फिर उसी रूल से पहले वाले से ही, और फिर 5 और 1/5 की प्रोडक्ट कितनी आएगी, 1, और 2 की पावर 1 का मतलब ये कितना हो जाएगा, 2। तीसरा क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3, तो 125 5 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट है, और फिर इस पे 1/3 पावर है, तो यहां से फिर से उसी रूल के अकॉर्डिंग दोनों पावर्स की क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट, और 5 की 3 और 1/3 की प्रोडक्ट कितनी आएगी, 1, तो 5 की पावर 1 बन जाएगा ये, तो 5 के ही इक्वल होगा। ये था अपने पास इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो है उसमें फर्स्ट पार्ट ये है, तो इसमें भी सिंगल सिंगल ही नंबर दे रखे हैं, तो जो नंबर इसमें दिखा रखा है जिसपे पावर है उसके प्राइम फैक्टर कर ले हम। तो सेकंड का जब फर्स्ट पार्ट करेंगे 9 की पावर 3/2, तो 9 के प्राइम फैक्टर यानी 3 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट है 9, 3 × 3 और 3/2, 3 की 2 टाइम्स प्रोडक्ट को 3 की पावर 2 लिखें, और इस पे 3/2 पावर, फिर से पहले वाले के रूल के अकॉर्डिंग ही ब्रैकेट लग के पावर्स यूज हो रही है तो दोनों ब्रैकेट पावर्स की प्रोडक्ट करवानी है, और इन दोनों पावर्स की प्रोडक्ट कितनी आएगी फिर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 टाइम्स प्रोडक्ट होगा, और 3 टाइम्स प्रोडक्ट होगा तो कितना रिजल्ट आएगा, 27। इसी तरह 32, और 32 को क्या लिखा था हमने, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, और इस पे पावर है 2/5, तो यहां से फिर से पावर्स की प्रोडक्ट हो जाएगी, और ये कैंसिल, तो 2 की पावर 2 बचेगा, और 2 की पावर 2 को कितना लिखेंगे हम, 4। थर्ड जो पार्ट है इसमें वो है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4,
तो जैसे हमने 32 2 की पावर 5 लिखा था, 16 को 2 की पावर 4 और इस पे पावर है 3/4। फिर से पावर्स की प्रोडक्ट हो जाएगी इसमें, 2 की पावर 4 इंटू 3/4। तो पावर्स की प्रोडक्ट इसमें कितनी आएगी 3, और 2 की पावर 3 आएगा कितना 8। फोर्थ में माइनस वाला है, 125 की पावर -1/3। तो हमने कहा था कि अगर पावर का साइन चेंज करवाना है तो नंबर को रेसिप्रोकल कर लो। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/125 की पावर 1/3। पावर जो नेगेटिव थी वो क्या हो गया अब पॉजिटिव। अगर 1/25 को 1/25 लिख लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं नंबर का, तो इसपे जो पावर है उसका साइन चेंज, नेगेटिव पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी फिर पॉजिटिव में। अब इसको हम सोल्व करें तो 1/125 है, 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और इस पे पावर है 1/3। अब पावर्स पे पावर्स यहां फिर से प्रोडक्ट होंगी तो 5 की जो पावर 3 है 1/5 की पावर 3 और 1/3 दोनों पावर से प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो कितना रिजल्ट आएगा 1। इसका मतलब इसको कितना लिख सकते हैं 1/5। अगर इसका रेसिप्रोकल करके लिखे हम तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5, और इस पे 1 पावर थी और रेसिप्रोकल क्या है तो इसका साइन चेंज, यानी 1/5 को हम 5 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें अपने पास फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। यहाँ पे सेम बेस पे पावर यूज हो रही है और इस जो डॉट का मतलब है यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब सेम बेस पे नंबर्स प्रोडक्ट हो रहे हैं पावर्स में। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम बेस पे नंबर प्रोडक्ट होंगे तो उसकी पावर्स का सम हो जाएगा। 2 और 2 की पावर 2/3 थी और 1/5 पावर थी दूसरे नंबर में, तो दोनों पावर्स का क्या हो जाएगा सम। और फ्रैक्शन नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे फिर पावर्स वालों को एलसीएम लेके, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15। फिर एलसीएम इससे डिवाइड होगा तो 5 रिजल्ट देगा और 5 2 के साथ प्रोडक्ट होके 10। और यहां से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 5 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होकर रिजल्ट कितना आएगा 3, और 3 1 के साथ प्रोडक्ट होके 3, यानी 2 की पावर 10 और 3 का सम 13/15। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में इसमें 1/3 और इस पे पावर 3 पे 3 पावर थी और पूरे पे 7 पावर थी। यहाँ पूरे पे 7 पावर का मतलब है ऊपर नोमिनेटर की भी पावर है 7 और डिनोमिनेटर, तो ऊपर 1 है और 1 की पावर 7 पावर का मतलब हुआ 1 की 7 टाइम्स प्रोडक्ट, और 1 की 7 टाइम्स प्रोडक्ट भी कितनी होगी 1, यानी ऊपर 1 की 7 पावर को यूज करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 3 की पावर 3 और इस पे भी 7 पावर। और यहाँ नीचे क्या हो गया, पावर्स पे पावर्स आ गई ब्रैकेट लग के, तो दोनों पावर्स की प्रोडक्ट, और 3 की पावर 3 और 7 पावर्स की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी 21। इसको 1/3 की पावर 21 भी लिख सकते हैं, और अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर ले तो इस पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, 3 की पावर -21 भी लिख सकते हैं। तीसरा जो है अपने पास इसमें वो है 11 की पावर 1/2 और डिवाइड में है 11 की पावर 1/4। यहाँ पे दोनों ही नंबर्स में 11 की पावर दिखा रखी है और डिवाइड कर रखा है, तो सेम बेस पे अगर डिवाइड होते हैं तो पावर्स का डिफरेंस होता है, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाली माइनस, इसका मतलब ऊपर 1/2 पावर है और नीचे है 1/4, तो ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। अब डिफरेंस कैसे करवाएंगे फ्रैक्शन नंबर्स का, फिर से एलसीएम लेके, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 4 से डिवाइड, एलसीएम को 2 डिवाइड करेगा तो रिजल्ट 2 आएगा, 2 1 के साथ प्रोडक्ट होके 2। 4 एलसीएम को डिवाइड करेगा तो 1 और 1 1 के साथ प्रोडक्ट होके 1, तो ऊपर डिफरेंस कितना आ जाएगा इसमें 2 में से 1 माइनस होके 1 और 1/4। जो फोर्थ पार्ट है लास्ट, इसमें यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7 की पावर 1/2 इंटू में 8 की पावर 1/2,
यहाँ पे पावर सेम है। अब तक अपने पास बेस सेम होते थे, यहाँ पावर सेम है, और जब पावर सेम होती है तो पहले नंबर्स की प्रोडक्ट करके वो पावर यूज कर सकते हैं। तो 7 और 8 की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी 56, और उस पे पावर कितनी आ जाएगी 1/2।